हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस कृषि इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खीरी की खेती कैसे करें। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं खीरी है क्या। तो दोस्तों, खीरा की खेती आप बरसात में करते होंगे, लेकिन बरसात में खीरा की पैदावार बहुत कम आती है। आप हाइब्रिड खीरा लगाते हैं, लेकिन उसकी पैदावार बरसात होने के कारण बहुत कम आती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ खीरी वो बीज है जो कि किसान अपने पास उसको निरंतर उगाता हुआ चला आया है। देसी बीज उसका प्रयोग करता है, तो उस पर्यावरण के आधार पर वो सहन शक्ति उसमें पर्याप्त रूप में प्राप्त होती है और उससे जो फसल तैयार होती है उसमें पैदावार बहुत बम्फर आती है। और इतनी अधिक पैदावार आती है कि जो आप यहाँ जितनी खीरा की खेती आप देखते होंगे उससे बहुत अधिक पैदावार आती है। उस प्रकार आप खीरी की खेती करें। और खीरी की खेती के लाभ यह है कि आप बरसात में चाहे जितनी बारिश हो उतना अच्छा ही फल देता है। अगर अधिक बरसात होती है तो खीरा कम फल देता है, लेकिन खीरी आपको बहुत अधिक फल देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं आपकी खीरी लगी हुई है और देखेंगे कि इसमें बहुत कम रोग भी लगा हुआ है। और इसकी जो क्यारी की दूरी होती है, इसकी दूरी हमें 6 फीट रखना है। दोस्तों, 6 फीट की दूरी कम से कम रखना है। और इसकी बुआई का समय जो है बरसात, पहली बारिश होने के बाद जब आप खेत तैयार करने, बिना बरसात के दोस्तों बिल्कुल बुआई ना करें। एक बरसात होने के बाद ही बुआई करें, अन्यथा आपकी फसल होने वाली नहीं है। आपका जो रेट है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ना पैदावार होगी। तो इसलिए आपको एक बारिश होने के बाद आपको तैयार करना है। और उसके बाद आप बिजाई 6 फीट की दूरी पर करें। करने के बाद आप पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें। 1 फीट अगर आप रखते हैं, अनुमानित तौर पर आप इतना रखें। और इस प्रकार अगर आप इतनी दूरी पर रखते हैं, यहाँ आपको बीज लगाना है और इस साइड अनुमानित आपको मैं बता रहा हूँ, आप इतना रखें जिससे आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी बेहतरीन आए। और इसमें जो कीट पतंगे होते हैं बरसात में बहुत कम लगते हैं। अक्सर अच्छी बरसात होने पर इसमें जो कीट पतंगे होते हैं वो धुलकर नीचे ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, आपकी जो फंगस अटैक होता है, इसमें जो वाष्पित होता है और इसमें जब धब्बे आते हैं, तो उसके लिए आपको फंगिसाइड का प्रयोग करना होता है। और अगर इसमें कोई कीट लगता है तो उसके लिए आपको दवा अवश्य डालना है। इसके लिए आपको किसी कृषि रसायन दुकान, नज़दीकी दुकान पर जाकर आपको दिखाना है कि हमारे पौधे में कैसे क्या दिक्कत है। उस आधार पर आपको उसका इलाज कर लेना है। मैं आपको लक्षण बता देता हूँ खीरा में कौन कौन से रोग लगते हैं। सर्वप्रथम कीट की बात कर लेते हैं। कीट, अगर आपकी पौधे यहाँ से पत्तियाँ मुड़ रही हैं, अगर ये पत्तियाँ मुड़ रही हैं या सिकुड़ रही हैं, तो आपको इसका इलाज अवश्य कराना है। नहीं तो आपके पत्ते जो है ख़राब हो जाएंगे और जो इसके पौधे का ग्रोथ है बिल्कुल नहीं होगा और आपका जो फल देने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद अगर यहाँ पे पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, साइड में अगर पीली पड़ रही हैं, तो उसको भी आपको बताना है वहाँ पे जाकर कि हमारी पत्तियाँ यहाँ पे साइड में पीली हो रही हैं। अगर बीच बीच में धब्बे आ रहे हैं तो उसको आपको बताना है, क्योंकि जो वहाँ कृषि स्टोर पर जो बैठे होते दुकानदार, उनको आप अगर सही से मर्ज नहीं बताएंगे तो बिल्कुल उसका सही से उपचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर पत्तियां साइड से पीली हो रही हैं तो आपको साइड में बताना है। अगर यहाँ पे डार्क या धब्बे आ रहे हैं तो आपको यहाँ बताना है कि बीच बीच में हमारे धब्बे आ रहे हैं, या हमारी पत्तियां मुड़ रही हैं, या फिर बीच बीच में इसमें कीट पतंगे लग रहे हैं। तो उस आधार पर आपको जो दवा दी जाएगी उससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि आमतौर पर आप जाकर कहेंगे कि हमें कीटनाशक या हमारे अच्छे फल देने वाली टॉनिक दे दीजिए जिससे कि हमारे जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो इस प्रकार किसान भाइयों बिल्कुल गलती ना करें। आप अपने पौधों के पास अवश्य जाएं, दिन में 3 बार देखें, कम से कम सुबह टाइम, दोपहर और शाम टाइम 3 बार देखने के बाद ही उसका उपचार करें। इस प्रकार उपचार करने के साथ साथ आपको जो इसमें खाद की आवश्यकता होती है, खाद की मात्रा अच्छी से व्यवस्था दें। और खाद देने के बाद जो खरपतवार होता है, खरपतवार नियंत्रण भी रखना आवश्यक है। इसके लिए आप कृषि रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पैराकाट आती है या किसी प्रकार की जो कृषि
खरपतवार नाशी होती है उसका प्रयोग कर लें, या तो फिर आप निराई गुड़ाई करके अपने खेत की खरपतवार ख़त्म कर रखेंगे तो इससे आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है पौधे की, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहेगी और ज़्यादा देर तक आपको फल आएंगे। और दोस्तों इस प्रकार करके आप अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा, वीडियो को विराम दूँगा। नमस्कार।